नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद द 6 sections of the CRPC from section number 366 to 371. Now these sections have become section 407 to 412 of the BNSS. 366 से लेकर के 371 के सेक्शन CRPC के पढ़िए, 407 से लेकर 412 BNSS पढ़िए। बात एकदम सेम है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज सेक्शंस ओनली, जस्ट यू नीड टू एडजस्ट द सेक्शंस। आपको केवल सेक्शंस का एडजस्टमेंट करना है, अदरवाइज अप्रोच में, अंडरस्टैंडिंग में, लर्निंग के वे में कहीं कोई चेंज नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद सेक्शन 366 टू 371, 366 से लेकर 371 तक। ये जो 5-6 सेक्शंस हुए आपके, कहां से? 366 टू 371। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। क्या कह रहा हूं मैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। क्यों? यहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर प्रीलिम्स में, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो यूपी का हो, या किसी भी स्टेट का हो, मैक्सिमम टाइम में आपको एक क्वेश्चन यहां से जरूर मिल जाएगा। और बहुत आसान है, कोई बहुत टेक्निकलिटीज नहीं है, आपको बहुत ज्यादा तो इसमें दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ जानना है आपको। एक बार मैं आपको जानकारी कराता हूं प्रोविजंस की, आपको हाईलाइट करेंगे आप ऐसे ही। प्लीज हाईलाइट दिस, जो मैं कहूंगा, जहां से जैसे कहूंगा वैसे हाईलाइट करेंगे और वैसे याद करेंगे आप। इसमें कर लेंगे आप, बढ़े आगे को। तो सो प्लीज गो टू, तो इसका जो बैकग्राउंड है 366 का, उससे पहले जरा मैं आपको लेके जाऊंगा सेक्शन 28, सेक्शन 28 एंड क्लॉज 2। A session judge or additional session judge may pass any sentence authorized by law, but any sentence of death passed by any such judge shall be subject to the confirmation by the High Court. You have read this कि अगर डेथ सेंटेंस दिया है सेशन जज ने या एडिशनल सेशन जज ने, that is subject to the confirmation by the High Court. High Court will have to confirm it, only then the person can be executed. तभी उसको डेथ पेनल्टी जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Now for that purpose we will have to go to the concerned provisions for the what? Confirmation। कि confirmation से related कौन कौन से sections हैं, that you will have to make that link। section 28 clause 2 then read with the other sections, and for this confirmation, subject to confirmation, you will have to go to section 366। got it or not? यहां पर required क्या है? What is required here? Confirmation by the High Court. Now for that purpose you will have to go to section 366। तो रेफरेंस जो है एक कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन ऑफ डेथ पेनल्टी के लिए कहां जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा। कौन सेक्शन में जाएगा? 366। सो प्लीज सी द हेडिंग 366, 366, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। कौन सा सेक्शन में जाता है कंफर्मेशन के लिए? आंसर इज 366। सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड by the court of session for confirmation. Let's say it, क्या language क्या है? When the court of session passes a sentence of death, the proceeding shall be submitted to the High Court. There is no discretion in that regard. What is the language? See this red line. Proceedings shall be submitted to the High Court. There is no, तो क्वेश्चन क्या आएगा? अंडर विच सेक्शन दीज प्रोसीडिंग्स आर सबमिटेड बिफोर द हाई कोर्ट। गॉट इट? कौन से सेक्शन में ये रेफरेंस जाता है? सही है, हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन कहां से आ सकता है प्रीलिम्स का? दैट इज दिस, एंड द सेंटेंस शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट इज कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। टिल देन, जब तक हाई कोर्ट से कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक उस सेंटेंस पर एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। दैट विल रिमेन स्टेड। उस पर आप ऐसा नहीं कि इधर फांसी से सुनाई, उधर फटाफट उसकी फांसी पे लटका दिया उसको, ऐसा नहीं होगा। इट विल हैव टू बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। तो क्वेश्चन सिर्फ यहां से आना है, सेक्शन 366। बढ़े आगे? ठीक है, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ प्लीज कम टू 367। इसमें ये बात यहां से भी एक बार देख लीजिए, 366 के सेकंड क्लॉज क्या है? द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस शैल कमिट द कन्विक्टेड पर्सन टू द जेल कस्टडी। तो व्हाट द कोर्ट विल डू? Court will do two things. First is what?
कि रेफरेंस जाएगा हाई कोर्ट कंफर्मेशन के लिए, और जो जिस व्यक्ति को सजा सुनाई गई है उस व्यक्ति को ही शैल बी कमिटेड, सेशन कोर्ट शैल कमिट द कन्विक्टेड पर्सन टू जेल कस्टडी। गॉट इट और नॉट? जिस व्यक्ति को कन्विक्शन किया गया, जिसका कन्विक्शन हुआ है, जिसको दोष सिद्धि हुई है, उसको कहां भेजेंगे? जेल में भेज देंगे, जेल कस्टडी में। और रेफरेंस कहां गया? हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन अंडर सेक्शन 366। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कर लेंगे आप। देखिए मैं कई बार कह चुका, मेंस में क्या होगा, मेंस में सीआरपीसी में कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहां से बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, मीनिंग ऑफ ट्रायल, मीनिंग ऑफ कॉग्निजेंस, लाइक दिस, बहुत सारे डिमांड, बेल, उन सब पे बनते हैं। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां से प्रीलिम्स से ही मेंस से क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं सबको पकड़ लेंगे, इन्हीं सबको मिलाकर के मेंस से क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकते हैं आपको, सही है। तो अगर आपने इन पोर्शन को अच्छी तरह तैयार कर लिया तो कहीं ना कहीं 50% ऑफ द सीआरपीसी इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर योर मेंस। मेंस की तैयारी 50% कम इन्हीं सेक्शन से हो जाएगी, इफ यू आर वेरी गुड इन कॉन्सेप्ट्स इन दीज सेक्शंस, आपने उन पॉइंट्स को रट रखा है तो। और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, यू नीड नॉट टू मग अप एवरी वर्ड, आपको केवल सब्सटेंस याद रखना है, नंबर याद रखना है इसका। कर लेंगे, बढ़ो आगे। देन नेक्स्ट कम टू दिस 367, very very important, and go for the heading. See this, power to direct further inquiry and additional evidence. Power to direct further inquiry to be made and additional evidence. क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है, ये पूछा गया भी है कि क्या हाई कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए पहुंच गया, तो क्या हाई कोर्ट उसमें जब कंफर्मेशन की प्रोसीडिंग शुरू करेंगी, वो सुनवाई शुरू करेंगी, तो क्या हाई कोर्ट एडिशनल एविडेंस ले सकती है? आंसर इज यस। क्या उसमें कोई फर्दर इंक्वायरी कोर्ट कर सकती है? आंसर इज यस। तो ये कहां लिखी है बात? 367 में। इतना भी याद रख लेंगे आप तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको? हाई कोर्ट, क्वेश्चन इज वेदर हाई कोर्ट कैन टेक एडिशनल एविडेंस while hearing the confirmation proceedings. Answer is yes. Can the High Court make an inquiry while during pendency of the confirmation proceedings? Answer is yes. इसे कहते हैं रेफरेंस फॉर कंफर्मेशन। तो इन दोनों के लिए आंसर यस है। कौन सा सेक्शन है? 367। तो आपको ये सेक्शन भी याद रखना पड़ेगा, पढ़ लेते हैं। इफ व्हेन सच प्रोसीडिंग्स आर सबमिटेड the High Court thinks fit that further inquiry should be made into or additional evidence taken upon. अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए इस मामले में या एडिशनल एविडेंस लिया जाना चाहिए, इफ हाई कोर्ट थिंक्स सो, तो क्या होगा? इट मे मेक सच इंक्वायरी और टेक सच एविडेंस इटसेल्फ। ये एविडेंस खुद भी ले सकती है और डायरेक्ट इट टू बी मेड और टेकन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, या कह सकती है कोर्ट ऑफ सेशन को डायरेक्ट कर सकती है कि आप इस पॉइंट पे इंक्वायरी करके भेजो, इस पॉइंट पे एविडेंस लेकर के हमारे पास भेजिए आप ये। तो एडिशनल एविडेंस के लिए खुद भी एविडेंस ले सकती है हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट कैन डायरेक्ट टू दी सेशन कोर्ट एज वेल टू टेक सच एन एविडेंस, एडिशनल एविडेंस, एंड टू मेक सच एन इंक्वायरी। यू गॉट इट? लेकिन सेक्शन कौन से याद रहेंगे आप लोग? 367। यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलने हैं आपको। पावर टू मेक फर्दर इंक्वायरी एंड पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस बाय द हाई कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ कंफर्मेशन। कर लेंगे आप लोग? बढ़ो आगे, चलिए नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन प्रीलिम्स यहां से पूछ सकता है इसमें कि वेदर ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज इज नेसेसरी और नॉट। प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज इज नेसेसरी और नॉट। जैसे ड्यूरिंग ट्रायल प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज इज मस्ट, एविडेंस उसके जनरल रूल यही है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी इफ दैट शुड बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज। बट नाउ क्वेश्चन इज दिस, हाई कोर्ट में जब कंफर्मेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हो, वेदर हिज प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड और नॉट। आंसर इज हियर, अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट। प्लीज हाईलाइट कीजिए ऐसे, द प्रेजेंस ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन मे बी डिस्पेंस्ड विद, may be dispensed with. Okay, when such inquiry is made or such evidence is taken, तो अगर एडिशनल एविडेंस लिया जा रहा है तो इट इज नॉट साइन qua non कि एक्यूज कन्विक्टेड पर्सन की प्रेजेंस वहां पर हो ही हो, उसकी पर्सनल प्रेजेंस को डिस्पेंस विद किया जा सकता है। एंड दैट कैन बी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस, एविडेंस शुड बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। Got it or not? Here
presence of the convicted person may be dispensed with unless the high court otherwise directs. अगर हाई कोर्ट कहती कि नहीं बुलाओ उसको, he should be present here, then he will be there. कर लेंगे, है ना? चलें सब. तो 367 दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तीन क्वेश्चन. एक है सेक्शन के नंबर पर कि पावर टू मेक इंक्वायरी एंड पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस कौन से सेक्शन में हो सकता है. ये सेक्शन हुआ 367. एक बात, ऐसी फर्दर इंक्वायरी कौन कौन कर सकता है? हाई कोर्ट खुद कर सकती है या सेशन कोर्ट को डायरेक्ट कर सकती है. दो बातें. नेक्स्ट बात क्या हुई? नेक्स्ट पॉइंट आया कि वेदर what about the presence of the convicted person, so his presence may be dispensed with unless otherwise directed by the high court. So these are the points which can be useful for you in your prelims. अब भूल जाइएगा इनको, भूलना मत, घोट लीजिए इन पॉइंट्स को. बार बार कह रहा हूं, जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए यहीं से आएंगे, लेकिन वहां पर एक्यूरेसी से कौन करके आता है? एक्यूरेसी से एग्जाम सेंटर में वही व्यक्ति करके आएगा हु हैज रिवाइज सो मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, जिसको एकदम याद है, उसको जो डालना नहीं पड़ रहा. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अक्सर एग्जाम्पल देता हूं आपको. आपकी जो घर की जो टंकी में जो होता है ना, वाटर कलेक्ट करते हैं टंकी में आप लोग, है ना, और नीचे आपने टैप खोल दिया, तो अगर उसमें पानी है तो तब तक पानी आता रहेगा जब तक कि उसमें पानी खत्म नहीं होता. अनइंटरप्टेड पानी आएगा, फ्लो खत्म हो जाएगा. लेकिन जब पानी नहीं खत्म हो जाता है उसमें, तो कैसे आता है? बूंद, टप टप टप. तो जो आपकी नॉलेज ऐसी होनी चाहिए, किसी ने अगर आपको छेड़ दिया, इसी टॉपिक पे बोल दिया कि कंफर्मेशन से रिलेटेड लॉ क्या है, तो फटाफट विदाउट एनी इंटरप्शन यू आर सेइंग 366, 367, 368, 369, 370, 371 सर. आप तब रुकेंगे जब पानी खत्म हो जाएगा, मींस जब सारे प्रोविजन आपको सुना देंगे. वो फ्लो लेकर के आना है अपने अंदर, और जिस दिन आपने वो फ्लो ले आए, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग जज. यू विल बी जज ऑन द वेरी दैट डे. तो अपने आप से पूछिए, क्या हम अभी भी सोचना पड़ रहा है हम लोगों को टप टप करके आ रहा है नॉलेज, या फ्लो में आ रही है हमारी नॉलेज? जब तक आपकी वो रुक रुक करके नॉलेज बाहर आ रही है, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, रुक रुक करके एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट मीन्स यू विल हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट पॉइंट. समझे आप? फ्लो में आनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए उसका कि यस अनइंटरप्टेबली, एंड यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. आप नहीं जानते आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, बस सिर्फ आपको अंदर जगाना है. समझ रहे आप? कोई सा भी काम ऐसा नहीं हो असंभव हो, आप सब काम कर सकते हो. कालिदास, जिसको महामूर्ख समझा गया, वो क्या बना? सब जानते हैं. एक लड़की, यहां पर उसका नाम मैं भूल जाता हूं, वो लड़की, जिस लड़की को ट्रेन में कंपार्टमेंट में जिसको धकेल दिया गया, उसको दोनों पैर कट गए, सुबह तक ब्लीड करते रहे उसके पैरों से. वो सुबह सोच के उन्हें क्या जागा मन में आया कि नहीं, अगर भगवान ने मुझे बचाया है तो देयर शुड बी सम पर्पस, है ना. और फिर उसने जाके एटलस पे जाकर तिरंगा लहराया. यहां पर जाकर के जो सोचो, गर्ल है, लड़की है, दो पैर कट गए, और एटलस. तुम नहीं जा पाओगे, एक बार को हिम्मत नहीं कर पाओगे, मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो लड़की कर गई. क्यों? जोश था, कॉन्फिडेंस था कि मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है. तो जब भी कभी आपको लगे ऐसा कि हम जज बनेंगे नहीं बनेंगे, प्लीज थिंक लाइक दिस कि कैसे कैसे लोग कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर जाते हैं. तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ याद करना है 366, 367, बस. और क्या है इसमें? समझे नहीं समझे? तो बी अटेंटिव. बढ़े आगे, चलिए. 368, व्हाट इज दिस? प्लीज हाईलाइट करिए वर्ड. दिस इज पावर. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन 366 एंड 368. 366 में है कंफर्मेशन की सबमिशन है, रेफरेंस आएगा, सबमिशन होगा. 366 में की बात की कंफर्मेशन के सबमिट किया जाएगा. और यहां पर कोर्ट की पावर है, जब कोर्ट के सामने आ गया तो कोर्ट क्या क्या कर सकती है, हाई कोर्ट क्या क्या कर सकती है. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर मेंस एज वेल. तो प्लीज ये सेक्शन आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत से याद करना पड़ेगा. इसको कोशिश कीजिए एग्जैक्ट लैंग्वेज में याद करें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से कर लेना चाहिए इसको याद. जैसे क्या करते हैं, इस स्लाइड में देख लीजिए आप. इसमें 366 में कोर्ट, व्हाट हाई कोर्ट कैन डू, आसान शब्दों में समझें तो एक सेशन कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी किसी को, सही है. अब एज पर 366 मैटर हैज कम बिफोर द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट हैज स्टार्टेड इट्स प्रोसीडिंग्स नाउ. अब हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द मैटर क्या क्या कर सकती है?
ड्यूरिंग हियरिंग क्या कर सकती थी, फर्दर इंक्वायरी करा सकती थी, एडिशनल एविडेंस ले सकते थे। अब कंक्लूड हो गया सब कुछ। अब हाई कोर्ट क्या क्या कर सकती है, कंफर्मेशन कर सकते हैं नहीं। पहली बात, कंफर्म द डेथ सेंटेंस। देख रहे हैं आप कि सेशन कोर्ट ने सही किया, डेथ सेंटेंस इज कंफर्म्ड, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, हाई कोर्ट कैन डू इट, गॉट इट और नॉट। या पास एनी अदर सेंटेंस, कोई अन्य, उनको लगता नहीं डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी इसमें, इसमें कोई और सेंटेंस होना चाहिए, कन्विक्शन इज अपहेल्ड, लेकिन देयर शुड बी सम ओनली आफ्टर, समझे। अब दूसरी बात, सेकंड, एनल द कन्विक्शन, कन्विक्शन को हाँ कन्विक्शन को एनल कर दिया, मीन्स खत्म कर दिया उसको। देखिए लैंग्वेज पढ़िए। पहली बात, मे कन्फर्म द सेंटेंस और पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ। या तो कंफर्म कर देंगे डेथ पेनल्टी को, या फिर जैसे डेथ पेनल्टी नहीं दे रहे लेकिन पास एनी अदर सेंटेंस, मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया उसकी जगह। पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ, कि डेथ पेनल्टी को कंफर्म नहीं कर रहे, कन्विक्शन इज अपहेल्ड बट नो डेथ पेनल्टी, बट ही मे बी सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। बात समझ आ गई, नहीं आ गई? तो गो टू दिस स्लाइड, ठीक है। पास एनी अदर सेंटेंस, ठीक। लेकिन अगर कंफर्म करना होगा, तो कंफर्म करना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने अपील करी या नहीं करी। अभी जिस व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है, तो ही विल गो डेफिनेटली फॉर द अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन। आएगा नहीं आएगा? अगर वो नहीं आता है तो देखना पड़ेगा कि अपील करने का टाइम खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, नहीं हो गया। और उसने अगर अपील कर दी है तो ओनली आफ्टर द अपील इज डिस्पोज्ड, और टाइम एक्सपायर्ड मींस टाइम फॉर फाइलिंग द अपील हैज एक्सपायर्ड, ओनली देन दिस कंफर्मेशन कैन बी डन। इफ अपील इज पेंडिंग अगेंस्ट द कन्विक्शन, नो कंफर्मेशन कैन बी देयर। कर लेंगे आप? ये समझ में आई बात आपको? नहीं, ये पॉइंट किसको समझ में नहीं आया? आया समझ में कि कंफर्मेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि उधर तो हाई कोर्ट के सामने अपील चल रही है कि कन्विक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और इधर हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म किया, उधर बेचारा वो फांसी लटक गया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो कंफर्मेशन इज सब्जेक्ट टू द डिस्पोजल ऑफ द अपील एज वेल, ठीक। एक तो ये बात आ गई, कर लेंगे। पास एनी अदर सेंटेंस मतलब डेथ पेनल्टी नहीं है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गया उसको, एनी अदर सेंटेंस हो गया। तो ये एक पहला ऑप्शन है हाई कोर्ट के पास। सेकंड, हाई कोर्ट क्या कर सकती है? मे एनल द कन्विक्शन, कन्विक्शन खत्म कर दिया, एंड कन्विक्ट द अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस ऑफ विच द कोर्ट ऑफ सेशन माइट हैव कन्विक्टेड हिम। जिस सेक्शन में आप सेशन कोर्ट ने कन्विक्शन किया उसमें नहीं कर रहे आप, दैट इज एनल्ड, कन्विक्शन इज सेट असाइड, बट नाउ किसी और सेक्शन में हो सकता था, उसमें कन्विक्शन कर सकती है। एंड कन्विक्ट द अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस which the court of session might have convicted। समझे बात आप? तो कोर्ट, हाई कोर्ट ये भी कर सकती है। व्हाट आई मीन टू से, व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू, हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड कि केवल उसी पॉइंट पर सोचना है कि डेथ पेनल्टी देनी है या नहीं देनी है। कई बार ये फिक्शन रहता है स्टूडेंट्स को, अगर 368 नहीं पढ़ रखा, 368 नहीं पढ़ रखा अगर, तो ये रहता है दिमाग में बस ओनली ऑन दैट पॉइंट सुनेगी हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के पास अगर आ गया, अब हाई कोर्ट की मर्जी है वो क्या करना है उसमें। समझ आई आपको नहीं बात? हाँ जी। और ऑर्डर न्यू ट्रायल, और ऑर्डर ए न्यू ट्रायल ऑन द सेम और एन अमेंडेड चार्ज। क्या करो? कुछ तो नहीं ना? चलिए देखिए, ये रहा, समझे साहब? ऑर्डर ए न्यू ट्रायल कि नहीं आप दोबारा ट्रायल कीजिए इसका, तो न्यू ट्रायल के लिए भी ऑर्डर हो सकता है, और ऑन द सेम और एन अमेंडेड चार्ज, उन्हीं चार्जेस पर हो सकता है या डिफरेंट चार्जेस पर हो सकता है। एंड अदर क्या हो सकता है? एक्विटल भी हो सकता है। आए किसने थे? डेथ पेनल्टी कंफर्मेशन के लिए, और हाई कोर्ट ने क्या कर डाला? एक्विटल। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो यहां से आपको ऑप्शंस पूछ लेंगे वो कि क्या क्या हाई कोर्ट कर सकती है। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिलिम्स से मिलेंगे। हाई कोर्ट कैन पास विच ऑर्डर्स? 1 कंफर्म, एनल, एक्विटल, न्यू ट्रायल, एवरीथिंग कैन बी डन बाय द हाई कोर्ट। और सेक्शन कौन सा है? कर लेंगे 366, 367 एंड 368।
नाउ 369 वेरी सिंपल। अब ये जो कंफर्मेशन है इतना याद करना है, यहां पर हाईलाइट कर लीजिए बस, बाय एटलीस्ट 2 ऑफ देम, बाय 2 जजेस हेडिंग में कर लीजिए 369 में कि जो कंफर्मेशन होगा, कंफर्मेशन के जो करेंगे तो हाई कोर्ट की बेंच करेगी, मिनिमम 2 जजेस कंफर्म करेंगे उसको। तो ये क्वेश्चन हमसे प्रीलिम्स से पूछा जाता है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितना होना चाहिए डेथ पेनल्टी को कंफर्म करने के लिए। आंसर इज 2। इतना करना है, इस पर डिटेल में नहीं जाते हम लोग। कौन सा सेक्शन है ये? बस हो गया 370। नाउ प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मान लीजिए अब वहां पर जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, हाई कोर्ट, कुछ हाई कोर्ट जजेस करेंगे इट शुड नॉट बी कंफर्म्ड, सम आर ऑफ ओपिनियन इट शुड बी कंफर्म्ड लाइक दिस, देयर इज ए difference of opinion among the judges now. So what should be the procedure? Where any such case is heard before a bench of judges and such judges are equally divided, equally divided हो गई, कोई मेजोरिटी नहीं पा रही है, 2 इधर 2 उधर, इस तरीके से equally divided, the case shall be decided in the manner provided by section 392. अब क्या करना पड़ेगा? 392 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? When judges are equally divided। अब वो 392 में क्या है? Go for the appeal। See, ये है पर 392 प्रोसीजर where judges of court of appeal are equally divided। 392 deals with the procedure when appeal is being heard and the judges are equally divided। आम भाषा में समझाता हूं पहले आपको कि अपील आई कन्विक्शन के खिलाफ या कुटल के खिलाफ कोई भी, और ओपिनियन जो है डिवाइड हो गई। अब सपोज कीजिए देयर इज बेंच ऑफ 4 जजेस, अब नाउ इक्वली डिवाइड, सम आर इन फेवर एंड सम आर अगेंस्ट। नाउ व्हाट शुड बी डन इन दिस केस? ऐसे इसमें किस में क्या होना चाहिए? ऐसे केस में क्या होगा कि दिस इज होगा द अपील, द अपील विद देयर ओपिनियन शैल बी लेड बिफोर अनदर जज ऑफ दैट कोर्ट। उस अपील को उसी कोर्ट के किसी अन्य जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। द अपील शैल बी लेड बिफोर अनदर जज, कर लेंगे। एंड दैट जज आफ्टर सच हियरिंग एज ही थिंक्स फिट शैल डिलीवर हिज ओपिनियन, देन ही विल गिव, दैट जज विल गिव हिज ओपिनियन। सपोज इधर के लोग हो गए, आप इधर के हो गए, इक्वली डिवाइडेड, नाउ द मैटर इज सेंट टू हिम। तो जिसके फेवर में ये चला जाएगा अब ये वो मेजोरिटी में आ जाएंगे। अब तो हिज ओपिनियन विल बी टेकन न्यू जज की, एंड देन एंड द जजमेंट और ऑर्डर शैल फॉलो दैट ओपिनियन। वो जजमेंट उनकी ओपिनियन के अनुसार हो जाएगा फिर वो, क्योंकि अब तो इक्वल डिवीजन तो है नहीं, आप तो इक्वल डिवाइडेड थे। जिन उनकी ओपिनियन जिसके फेवर में चली जाएगी वो लोग मेजोरिटी में आ गए, है कि नहीं है? बोलो। तो दिस इज नथिंग। तो 392 मैंने करा दिया यहीं पर। अब ये कहां पर है? तो ये अपील वाला जो प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर इज फॉलोड इन केस ऑफ कंफर्मेशन एज वेल। ये कह रहा है यही प्रोसीजर हम वहां फॉलो कर लेंगे। देखो ये लैंग्वेज है ना, इक्वली डिवाइडेड होंगे तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा? 392 का। 392 कौन सा प्रोसीजर है? दोनों अपील वाला प्रोसीजर है। अपील की सुनवाई हो रही है और वहां पर जजेस इक्वली डिवाइडेड हो गए। ठीक, बस ये हो गया काम, ज्यादा नहीं है इसमें। 371 कुछ है नहीं इसमें। कि जब वो कंफर्म कर देंगे तब क्या होगा? इन केसेस सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन टू द हाई कोर्ट। मैं इसको पढ़वा देता हूं एक बार। इन केसेस सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन टू द हाई कोर्ट, किस लिए? फॉर द कंफर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस ऑफ डेथ। द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट शैल, हाई कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर होंगे इस रिगार्ड में, क्या करेंगे वो?
शैल आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन, ग्रीन को पढ़ो, कि जैसे कोई ऑर्डर होगा, वेदर दिस इज ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन या कोई और ऑर्डर हुआ, हैज बीन मेड बाय द हाई कोर्ट, बस क्या करेंगे, सेंड ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर अंडर सील ऑफ हाई कोर्ट एंड हिज सिग्नेचर टू द कोर्ट ऑफ सेशन। हाई कोर्ट के ऑर्डर को सील लगा करके अटैच खुद करके उसको सेशन कोर्ट को भेज दिया जाएगा। बस इतनी सी बात है कि जब हाई कोर्ट सुनवाई कर लेगी, हाई कोर्ट अपना ऑर्डर दे देगी, कंफर्मेशन का ऑर्डर हो या अदर ऑर्डर हो, दैट ऑर्डर शैल बी सेंट टू द कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन कैसे जाएगा, अंडर द सील ऑफ हाई कोर्ट एंड अटेस्टेड बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। खत्म बात। तो दिस इज बहुत टेक्निकल नहीं है। 366 to 371 very important for you and you should read it with the section 28 clause 2 के साथ। कर लेंगे अब? So that's all for this pocket of sections। 3-4 क्वेश्चंस आपको यहां से बनते हैं। पहले देखो 366 का नंबर याद रखना पड़ेगा, 367 का नंबर याद रखना पड़ेगा, 368 का नंबर याद रखना पड़ेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थ्री 369 में ये नंबर याद रखना पड़ेगा कि इट शुड बी कंफर्म बाय एटलीस्ट 2 जजेस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें कंफर्म कर सकते हैं सेंटेंस, है ना, एनी कोई डेथ पेनल्टी की जगह कोई और सेंटेंस दे सकती हैं या कन्विक्शन को हटा सकती हैं, एनल कर सकती हैं, ठीक है। कन्विक्ट द अक्यूज्ड ऑफ एनी अदर ऑफेंस, किसी और ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर सकती हैं, न्यू ट्रायल कर सकती हैं ऑन द सेम चार्जेस और अदर चार्जेस, और एक्विटल भी कर सकती है कोर्ट। तो कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती। और ये 367 इट वॉज रिगार्डिंग फर्दर इंक्वायरी और एडिशनल एविडेंस। इसमें खास बात क्या है कि वो खुद भी ले सकती हैं, हाई कोर्ट इटसेल्फ कैन टेक द एडिशनल एविडेंस, हाई कोर्ट इटसेल्फ मेक द फर्दर इंक्वायरी, और इट कैन डायरेक्ट टू द कंसर्न्ड सेशन कोर्ट कि यू डू इंक्वायरी और यू टेक द एविडेंस। एंड टेक्निकल पॉइंट ये भी था कि पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द a convicted may be dispensed with unless otherwise directed by the high court। 367 था ये। 366 में कंफर्मेशन के लिए रेफरेंस आता है, सही है। ये आपका 28 क्लॉज 2 था, जहां से एक निकलती है, जरूरत निकलती है कि भाई कहां से जरूरत पैदा हुई इस बात की। सो दिस इज ऑल अबाउट 366 to 371 फाइनल। थैंक यू। आई होप दोस्तों आपने लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से कवर किया होगा। 27-28 मिनट की जो क्लास है, आपको इसमें एटलीस्ट 1 और 2 प्रीलिम्स से क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। यू कैन टेस्ट दिस। आप जाइए, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, आप किसी भी जुडिशरी के एग्जाम को, किसी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के एग्जाम को जाकर के देखिए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, आपको उस पैटर्न पर क्वेश्चंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और अगर मिलते हो तो प्लीज डू लाइक this video and leave your comments and subscribe to our channel। and इसके साथ साथ मैं आपसे ये जरूर कहूँगा, don't forget to explore our website vidhijudicial.com and don't forget to explore our app। वहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है, छुपा हुआ खजाना से बोलते हैं, हिडन ट्रेजर बोल सकते हैं, वो है आपके लिए, उसको एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।